माँ ने चलाया था उंगली पकड़ के, पिता ने दिखाया था रास्ता, कि उसी ने बूढ़े माता पिता को रास्ते पे छोड़ा। ये कैसा नई रिवाज है, ये कैसा रिवाज है कि जिन्होंने पैदा किया उन्हीं को भुलाया। कलेजा दोनों का था रोया। शहनाई बजा रहे थे और बहुत खुशबू आई, तो उन्होंने आँख खोला, देखा कि गुलाबी चरण सामने दिख रहा है। फिर वो आँख बंद करके फिर शहनाई बजाने लगी। फिर बहुत खुशबू आई, तो उन्होंने देखा कि बाघ छाल पहन के त्रिशूल लेके कोई उनके सामने खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि कल से मत आना और तुम ही रहोगे, तुम ऐश करो अभी। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। और वो रियलिटी शोज में क्या, वो 1 साल का मेहमान होता है, क्योंकि फिर दूसरा आ जाता है, क्योंकि उसकी तपस्या नहीं है। लेकिन जो साधना करता है ना, मैंने उनको अपने आंखों से देखा है कि 90 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन जी भी उनके साथ एक फोटो खींचना चाहते हैं। सुन कैले सोन कैले बलमो, मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। पीठ में 3 मुक्का ऐसे। उन्होंने कहा कि मेरे मामू जान भी मुझे ऐसे करके 3 मुक्का ऐसे करके पीठ में, और मैं तुम्हें देता हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा था, कभी भी अपना वजूद को मत भूलना। एक बार एक जर्नलिस्ट ने मुझे बहुत इंसल्ट किया था जब हमारे संसद की प्रोग्राम हुई थी। मैंने उस जर्नलिस्ट को कहा था कि आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक अलग सोच के आदमी है, साधक है, उनका प्रश्न मत करना, बैठ कर सुनते रहना। तो मुझे कही, मुझे आप कुछ मत सिखाओ, मुझे आता है एक सेलिब्रिटी को ये करना, हैंडल करना। तो मैं बैठ गई थी, और वो मुझे लेके नहीं गई। वो कुछ देर बाद उन बहुत चिल्ला रहे थे, लॉबी कांप रहा था, लाहौल मला को निकलो, तुम्हारा हम नटाई दबा के निकाल दे, ऐसा आवाज़ हो रहा है। माई री माई क्या तेरी मन में समाई, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ। लेकिन नौशाद जी की रिक्वेस्ट से मैंने ये गाना गाई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करके गए थे कि इसको आप ज़रूर रिकॉर्ड, मैंने उनको ही डेडिकेट किया ये गाना। मैंने उनको नकल नहीं किया, जैसे बच्चे हम पूरा डिटो रफ़ी का नकल करते हैं, रफ़ी साहब का, किशोर कुमार जी का, लता जी का। क्यों? तुम अपना क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना को आगे बढ़ाओ। मैंने भी चाहा तेरी गोद में खेलूं, लाड़ दुलार सारी ममता मैं ले लूं, पर क्यों जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ। Hello everyone, my name is Arpita Singh and you are watching ENT Live as well as ABP Live. तो आज हमारे साथ है बनारस की शान और हिंदुस्तानी म्यूजिकल की जान, जिनका नाम है डॉक्टर शोमा। वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, एक ऑथर, एक सोशल वर्कर भी हैं, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित की जा चुकी हैं और जिन्हें हम काशी कोकिला के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ये नाम है आपका काशी कोकिला, इसकी स्टोरी क्या है? ये स्वरांगना कला केंद्र में भारत रत्न बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को सम्मान किया गया था, उनका शहनाई भी था, और उसी कॉन्सर्ट में बाबा हमें काशी कोकिला के उपाधि से नवाजे थे। आप एक सोशल वर्कर हैं, आप मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप एक इस कैंपेन के थ्रू आप जो ये क्लासिकल म्यूज़िक है इसमें आप कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं? आपके क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं? मैं जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ ना, थ्रू म्यूज़िक। जैसे अब बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम है हमारे देश में इस समय, कि सब बच्चे विदेश चले गए हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। मैं एक बार ओंकारेश्वर दर्शन करने गई थी, तो सामने एक महिला वृद्धाश्रम मुझे दिखा। तो मैं वहाँ जब अंदर गई, तो एक दूर से एक लेडी, वेरी लर्नेड, मुझे आवाज़ दी अंग्रेजी में, प्लीज़ कम टू मी। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड एम्बेसडर थे अमेरिका में। जब मेरा हस्बैंड गुज़र गया, तो मेरा बेटा मुझे यहाँ पर मंदिर दर्शन कराने के लिए लेके आया था,
और फिर मुझे इस गंगा के किनारे ओंकारेश्वर में बैठा के बोला तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, और कभी नहीं लौटा। ऐसे बच्चा क्या ज़रूरत है हमें, नहीं ज़रूरत है। तो तब मैंने मुझे बहुत ये टच किया ये बात, तब मैंने उस पर गाना लिखा। माँ ने चलाया था उंगली पकड़ के, पिता ने दिखाया था रास्ता आगे बढ़कर, एक बच्चे की एक एक आंसू पर कलेजा दोनों का था रोया। इस तरह से गाना कि उसी ने बूढ़े माता पिता को रास्ते पे छोड़ा। ये कैसा नई रिवाज है, ये कैसा रिवाज है कि जिन्होंने पैदा किया उन्हीं को भुलाया। ये तरन्नुम में मैं गाती हूँ, और गा के मैं एक एक फंक्शन में, जैसे स्वच्छ भारत के लिए, आओ हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मैं एक एक गाना, जब जन्म होने से पहले ही बेटी को यहाँ पर कोख में उसको ख़त्म कर दी जाती है, तो जब उसका जो रोना, वो रो रो के माँ को बोलती है कि माई रे माई क्या तेरी मन में समाई, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ, मैंने भी चाहा तेरी गोद में खेलूं, लाड़ दुलार सारी ममता मैं ले लूं, पर क्यों जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ। बहुत सुंदर। तो इस तरह से जब जन्म के बाद तो सब कुछ म्यूजिकल होता है, क्योंकि म्यूजिक इज़ माय सब्जेक्ट, म्यूजिक मेरी ईश्वर है, सब कुछ म्यूजिक है। तो मैं जितनी भी सोशल एक्टिविटी, स्वच्छ भारत की भी मैं एम्बेसडर हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, फिर बुनकरों की, तो उस पर भी मैं गाना बना के, क्योंकि जब सुर में कोई बात करो ना तो यहाँ पहुँचता है, शब्द जग जाता है। तो इस तरह से मैं सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ। संगीत कलाकारों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, न घर पे उनको सम्मान मिलता है, बच्चे भी नहीं समझ पाते आजकल जो कलाकार माँ बाप को, तो उनकी भी मैं उस तरह संरक्षण करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक संगीत आश्रम बना के उनकी हम संरक्षण करें, और वो एक एक शिष्य को अपनी साज, अपनी जो गायकी, अपने घराना देते जाए, और वो शिष्य उनकी सेवा करके उनकी सम्मान, उनकी रक्षा करे। ओके मैम, आपने भी संगीतकारों की बात करी, तो आजकल की जैसे जनरेशन है, आप एक मतलब क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, तो आज का जो जॉनरा है एक बन गया रैप को लेके, मॉडर्न म्यूज़िक, तो आपका इस पे क्या टेक है? मतलब आपको नहीं लगता कि लोग इससे बिछड़ते जा रहे हैं? तो बिल्कुल, ये हम सब कलाकारों की और आप मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि जो दोगे, जो हवा में रहेगा वही लोगों तक पहुंचेगा। तो हम परोस नहीं पा रहे हैं। और बच्चे सब कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं 30,000 बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर चुकी हूँ, और बच्चे सब लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के जो पेरेंट्स भी है ना, वो एजुकेटेड है लेकिन संस्कारी नहीं है। समझ रहे हो? जी, एजुकेटेड है, संस्कारी नहीं है। संस्कार आता है म्यूज़िक से। आप देखो, आज जो हम आज दिल्ली में आए हुए हैं, भारत रत्न बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के चिंतन को, विचारों को, उनके जो ट्रिब्यूट फंक्शन है यादें बिस्मिल्लाह के जरिए नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए, कि कैसी थी एक साधक कलाकार का ज़िंदगी, कितना तप, कितना संघर्ष, कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण। 21 अगस्त को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब 2006 में हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन उसी दिन वहाँ उस समय जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर कलाम साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शोमा जी, इनको ज़िंदा रखना,
ये एक संगीत के पिलर नहीं, ये भारत के एक स्तंभ है कल्चर के। इनकी खाली वो शहनाई नहीं बजाते थे, उनकी जो चिंतन, वो बार बार कहते थे कि आज के बच्चों को समझाओ कि संगीत है क्या, पहले संगीत से परिचय करें। अब तुमको सुन के हैरानी हो जाएगी कि वो रोज़ सुबह 4 बजे उठ के गंगा जी नहाते थे, फिर बालाजी के मंदिर बनारस में मणिकर्णिका घाट के पास है, वहाँ शहनाई बजाते थे, फिर विश्वनाथ मंदिर में जाते थे। उनके लिए संगीत ही मज़हब था। और जब एक दिन वो एकदम दुखी होकर बजाने लगी कि हम रोज़ आते हैं और मेरे घर पे एक एक दाने के लिए लोग मोहताज है, खाना पीना नहीं चल रहा है, तब उनको बहुत शहनाई बजा रहे थे और बहुत खुशबू आई। तो उन्होंने आँख खोला, देखा कि गुलाबी चरण सामने दिख रहा है। फिर वो आँख बंद करके फिर शहनाई बजाने लगी, फिर बहुत खुशबू आई। तो उन्होंने देखा कि बाघ छाल पहन के त्रिशूल लेके कोई उनके सामने खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि कल से मत आना और तुम ही रहोगे, तुम ऐश करो अभी। तो वो आशीर्वाद मिला। उन्होंने इतनी साधना किया, इतना आसानी से थोड़ी ना मिलता है। तो आज भी देखो उन्होंने मुझे बेटी बनाए कि उनको, और फिर जिस दिन वो गुजर गए तो कलाम साहब का फ़ोन आया कि उनको ज़िंदा रखने के लिए। तो इसीलिए मैं यादें बिस्मिल्लाह करती हूँ कि उनकी खाली, उनको ऐसे याद, उनके शहनाई सुन के खाली याद नहीं रखना, उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनकी गुरु भक्ति, उनकी जो फ़कीरीपन, कि आज लोग सोचते हैं कि हम जब तक रियलिटी शो में नहीं जाएंगे मेरा नाम ही नहीं होगा। ज़रूरत नहीं है, देने वाला तो ऊपर वाला है। और अगर साधना स्ट्रॉन्ग है, और वो रियलिटी शोज़ में क्या, वो 1 साल का मेहमान होता है क्योंकि फिर दूसरा आ जाता है, क्योंकि उसकी तपस्या नहीं है। लेकिन जो साधना करता है ना, मैंने उनको अपने आँखों से देखा है कि 90 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन जी भी उनके साथ एक फ़ोटो खींचना चाहते हैं। ये जो चार्म, ये जो ग्लैमर, वो खाली ऊपरी सौंदर्य से नहीं आता है, वो जो अंतर के गुणों से आती है। जब तुम्हारा अंतर का साधना इतना स्ट्रांग होना, तो क्या कपड़ा पहने हैं, वो क्या कितना मेकअप, वो नहीं मायने रखता है। तब ऊपर वाला की देन उनके ऊपर चमकता है और उनको सब उनके सामने अपना सर झुकाता है। तो तुमको एक चीज़ बता रहे, तुम भी ज़रूर आना। वो 21 अगस्त को चले गए थे, लेकिन मैं 20 अगस्त को ये प्रोग्राम कर रही हूँ जनपथ होटल इंदिरा गांधी कला प्रतिष्ठान में, शाम को 6 बजे। और तीनों शहनाई की ट्रायो है। खान साहब के ग्रैंडसन आ रहा है बनारस से, और यहाँ लोकेश आनंद, आफाक बिस्मिल्लाह खान, जाकिर बिस्मिल्लाह खान, इन लोग तीनों का ट्रायो है। और एक फ़िल्म हम दिखाएंगे उस दिन, डॉक्यू ड्रामा, जो कि 3 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर शुभंकर घोष जी ने बनाया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी पूरी ज़िंदगी उसमें दर्शाया गया है। और मैं उनकी पसंदीदा चीज़ गाऊंगी। जैसे उनको कजरी बहुत पसंद था ना, तो मैं उनके उन्होंने जो धुन, कजरी की धुन को पॉपुलर किया था, मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। तुम्हें कजरी पता है ना, कि जब बरसात के रात में जब प्रियतम दूर हो, प्रियतम पास में नहीं हो, तो ये दुख की गाना है। और जब बारिश का रात हो, प्रियतम ना हो, और तो रात काजल की तरह काली लगती है, तो उससे वो कजरी नाम पड़ा है। सुन कैल बलमो, सुन कैल बलमो, क्योंकि इस गायिका की जो हस्बैंड थे ना, वो रंगून चले गए थे मिर्ज़ापुर से जहाज पे चढ़कर, वो फ्रीडम फाइटर थे। सुन कैल बलमो, सुन कैल बलमो, सुन कैले, सुन कैले, सुन कैले बलमो, मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। मीनिंग समझ में आया कि वो तुम मिर्ज़ापुर में वो रहती थी और वहाँ से वो चले गए रंगून, तो यहाँ पर गली गली सुन पड़ गया, मैं भी सुनी पड़ गई हूँ, मैं अकेली हो गई, रो रो के कजरी गाती है। ये हमारे बाबा ने डुएट किया था। तो जैसे अभी आपने बताया कि हम हमेशा उन्हें याद करते हैं, हर साल से याद करते आ रहे हैं। आप 4 बार पहले भी लोगों को सम्मानित कर चुके हैं, तो इस बार 20 अगस्त को कौन होने वाला है जिसको आप सम्मानित करेंगे? क्या बात, आपने बहुत सुंदर प्रश्न कर लिया। मैं बोलने ही जा रही थी इस बात को। जब पहली बरसी बनाए थे उनको, तो हम पद्म विभूषण
पंडित किशन महाराज जी जो बनारस के तबला मार्तंड थे उनको किया था। सेकंड, मैं हर साल नहीं करती हूँ, जब हमारे दिल से आता है कि हाँ यही शख्सियत है जो कि उनके ये सम्मान लेने लायक है, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी को सिल्वर शहनाई से सम्मान किया था, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सम्मान। थर्ड मैंने दिया था पद्म विभूषण विदुषी प्रभा अत्रे जी को, और फोर्थ दिया था पद्म विभूषण पंडित जसराज जी को। और ये फिफ्थ अवार्ड जो हम दे रहे हैं, बताइए गेस कीजिए किसको दे रही हूँ। ये तो आप ही बता ये सकते हैं। हमारे भारत और दिल्ली के शान है, पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब को दे रही हूँ, सरोद मिश्र। और 12 सितंबर को यही प्रोग्राम मैं बॉम्बे में भी कर रही हूँ, और वहाँ पर दे रही हूँ बहुत बड़े तबला साधक पंडित सुरेश तलवारकर जी को, वो भी पद्मश्री है, उनको दे रही हूँ फिफ्थ ये सम्मान। तो मैम आपको भी पद्मश्री अवार्ड मिला, तो आपका वो फीलिंग कैसा था? आप उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगी कि वो उस मोमेंट पे आपका फीलिंग कैसा था? वो मुझे 2016 में मिला था, जी। प्रणब मुखर्जी के समय, माननीय प्रणब मुखर्जी के हाथों से मिला था। और ये अवार्ड में पैसा तो नहीं है लेकिन सम्मान बहुत है, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति देते हैं, सामने प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, बड़े होम मिनिस्टर बैठे रहते हैं, तमाम सेलिब्रिटी बैठे रहते हैं, और पूरा दुनिया को मालूम है कि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। लोगों की नज़रिया बदल जाती है ये सम्मानित व्यक्ति को देखकर। तो मैं तो संगीत के जरिए आपने कहा कि मैं समाज को बहुत कुछ देना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ गायिका बन के रहना नहीं चाहती हूँ। तो पद्मश्री मिलने के बाद मेरा काम दुगुनी तिगुनी चौगुनी हो गई है, आसान हो गया है बहुत। ओके। तो मैम आप एक सिंगर तो हैं, आप, मैंने ये भी पढ़ा आपके बारे में कि आप ऑथर भी हैं। तो जो आपने लिखी थी बुक उस्ताद जी के उसमें, तो वो आपका क्या आइडिया आया कि आपको लगा कि आपकी फर्स्ट बुक थी, तो क्या आइडिया था कि आपको इस पे बुक लिखनी चाहिए? इसलिए मैंने लिखा, पूरा दुनिया तो स्वार्थी है ना, सब अपने बच्चों को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब कुछ अलग ही मिट्टी के थे, जो कि उनका जैसे सांस ही सुरों का था, और उनका रिश्ता सिर्फ सुर से ही था। उनके 9 संतान थे, लेकिन उन्होंने जो प्यार मुझे दे के गए हैं ना, शायद ही कोई दे किसी को, क्योंकि उन्होंने मेरे सुर से इतने प्रभावित हुए, मेरे गाने से, कि उन्होंने मुझे अपना लिया। और उनका मेरा कोई परिचय नहीं था उनके पास, खाली 3 मिनट मैंने गाना गाई और वो गाना सुन के उन्होंने मुझे बेटी मान लिया। और सिर्फ माना नहीं, वो प्रमाण करके गए कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम चाहते थे कि वो क्या है लोग, क्योंकि मैं जितना करीबी से उनको पाया हूँ ना, सब लोग नहीं देख पाए हैं। तो मेरी जो जर्नी था 2001 टू 2006 उनके साथ, तो जो मैंने उनसे सीखा पाया संदेश मैं बांटना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये किताब लिखा कि उनकी एक एक बात जो है, उन्होंने कहा जब मैं आखिरी मुलाकात उनसे मेरी हुई थी, तो अगस्त में चले गया था, मैं जुलाई में बनारस आई थी उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे पीठ में 3 मुक्का ऐसे, उन्होंने कहा कि मेरे मामू जान भी मुझे ऐसे करके 3 मुक्का ऐसे करके पीठ में, और मैं तुम्हें देता हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा था, कभी भी अपना वजूद को मत भूलना, कुछ भी गाना, लेकिन जो तुम हो तुम उसको दिखाना, और कभी किसी से डरना मत। तुम्हारा गाना सुनकर अगर, क्योंकि आजकल माहौल बदल गया है, बिल्कुल। 10 में से 8 आदमी चले जाते हैं, जाने दो, लेकिन तुमको मैं आशीर्वाद देके जा रहा हूँ 3 मौका देके, कि वो 8 तुम्हारे लिए वापस आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अदाएँ, वो नज़ाकत है गायकी में, तुमसे लोग दूर नहीं रह पाएंगे। तो ये सब जो बातें उन्होंने शेयर किया मुझसे। एक बार एक जर्नलिस्ट ने मुझे बहुत इंसल्ट किया था जब हमारे संसद की प्रोग्राम हुई थी। मैंने उस जर्नलिस्ट को कहा था कि आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक अलग सोच के आदमी है, साधक है, उनका प्रश्न मत करना, बैठ कर सुनते रहना। तो मुझे कही, मुझे आप कुछ मत सिखाओ, मुझे आता है एक सेलिब्रिटी को ये करना, हैंडल करना। तो मैं बैठ गई थी, और वो मुझे लेके नहीं गई वो, हम लोग साहिल होटल, ये टूरिस्ट होटल दिल्ली में। कुछ देर बाद उन बहुत चिल्ला रहे थे, लॉबी कांप रहा था, लाहौल मला को निकलो, तुम्हारा हम नटाई दबा के निकाल दें, ऐसा आवाज़ हो रहा है।
और वो लड़की जो मुझे इंसल्ट की थी वो दौड़े दौड़े मेरे पास आई, मुझसे माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हो गया, मैं उनको हैंडल नहीं कर सकी, और मेरा तो कॉलम लिया हुआ है और मुझे तो ये आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा, आप मुझे माफ़ कर दो, और आप ही के जुबानी से मैं ये आर्टिकल लिखूंगी अभी, क्योंकि मैं तो उनको डर लग रहा है मैं उनके पास नहीं पहुंच पाऊंगी। अब जब वो चली गई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे बोल के कहा कि ये तुमको इंसल्ट किया था क्या, अपमान किया था ना, आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कोई भी आता है पत्रकार तो तुम साथ पे लेके आती हो, इसके साथ तुम आए नहीं, मुझे लगा कि ये कुछ किया है तुम्हारे साथ। देखो कितनी बड़े उनका स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, वो समझ गए। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको बनाने वाले अल्लाह है, तुम किसी से डरना मत, तुम शेर की तरह रहना, तुम ही रहोगी। ओके। ये सब बातें मैंने सब कुछ शेयर किया है, तो इसीलिए ये यादें बिस्मिल्लाह प्रोग्राम है कि मैं उनको, और ये किताब मैंने लिखा कि सब उनकी जो भावनाएं हैं, विचार है, जो कि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ राह दिखाएगा। ओके। तो मैम आप हमेशा से बनारस में पली बड़ी हैं, आप बचपन से ही, मैंने थोड़ा आपके बारे में पढ़ा कि आप म्यूज़िक में थी, तो कैसा वो थॉट क्या था कि आपको लगा कि आपको बड़े होके एक क्लासिकल सिंगर बनना है? मुझे बचपन से ही ना एक ऐसा माहौल मिला। देखो हम, तुमने कहा ना कैसे आप ये सब इश्यूज में काम करते हैं, हाँ। क्या है आपका तरीका। हमने ये अपनी ज़िंदगी समझा कि जो कुछ भी मिलता है अपने घर से मिलता है, अपने माँ से मिलता है। तुम अगर 100% संस्कारी हो ना, तुम्हारा बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि माँ इज़ द फर्स्ट टीचर। तो मेरी माँ ही मेरी आदर्श है, श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती, जो कि एक बहुत उम्दा लेखिका, पोएटेस, एक बेहतरीन गायिका, साथ में जो एक नारी की जो भूषण है ना, सेवा, सहनशीलता, सबकी देखभाल करना, सब कुछ मैंने माँ से सीखा है। तो माँ के गोद में बैठ के मैं गाना सीखती थी और माँ दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाते थे। उस समय का माहौल था कि औरतें बाहर नहीं जाती थी। जो संतोष, ये भी मैंने माँ से सीखा है। मैं पूछती थी, माँ तुम इतना टैलेंटेड हो, तुम बाहर नहीं गए? तो माँ कहती थी अब तुम लोग को इतना अच्छी तरह से पाले हैं, ये मेरी अचीवमेंट है, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। ये भी मैंने उनसे सीखा। चिल्ला के क्या आप कुछ हासिल कर सकते हो? हम अपने गुण से कुछ हासिल कर सकते हैं। तुम्हारे सामने लोग झुक जाएंगे। ये एक माँ की प्रति, ये माँ ऐसी होनी चाहिए। आज देखो बच्चे क्यों क्यों इतना डिजिटल सेवी हो गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? पेरेंट्स से नहीं पा रहा उसको कुछ। हम 30,000 बच्चों से इंटरेक्शन किया है। जब मैं उनको बताती हूँ ना, डांटती हूँ मैं उनको, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम, आजकल नियम नहीं है बच्चों को डांटना। मैंने कहा वो बुरा नहीं मानेंगे, वही बच्चे बुरा तो मानते ही नहीं है, आके मुझे पप्पी दे के बोलते हैं मेरे माँ ने ऐसा नहीं सिखाया, आपने जो मुझे सिखाया। तो बताओ कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एक फेवरेट गाना, अगर उसकी आप 4 लाइनें गा देंगी तो मेरे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो गा दीजिए आप। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, अपने दर्शकों के लिए। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। और अपने दर्शकों से मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी कि आपके प्रेम से, आपकी चाहत से हम लोग गाते हैं। आप हमें वही प्रेम दीजिए जो पहले कलाकारों के लिए दिया करते थे। क्योंकि आपके लिए जो शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ़ करूँ तो इबादत हो जाती है। क्योंकि आपके प्यार से ही एक फ़नकार ज़िंदा रहता है। आप जब अच्छे श्रोता बनते तो कला बच जाती है। तो आप अच्छे श्रोता भी बनो और प्यार भी दो हर कलाकार को। और किसी का नकल, देखिए ये गाना सबने गाया है, लेकिन नौशाद जी के रिक्वेस्ट से मैंने ये गाना गाई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करके गए थे कि इसको आप ज़रूर रिकॉर्ड, मैंने उनको ही डेडिकेट किया ये गाना। मैंने उनको नकल नहीं किया, किसी का नकल। आजकल जैसे बच्चे हम पूरा डिटो रफ़ी का नकल करते हैं, रफ़ी साहब का, किशोर कुमार जी का, लता जी का। क्यों?
तुम अपना क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना को आगे बढ़ाओ, अपनी बुद्धि को चलाओ। उन्होंने तो अपना जगह बना के गए हैं, अपना गायकी दे के गए हैं, तुम्हें भी अपने गायकी से ही लोगों को जीतना है। इतनी प्रतिभाशाली हो जाओ कि अपना खुद घर बना सको, ये कहना चाहूँगी। किसी का नकल नहीं, इसको मैंने अपने अंदाज से गाया है, नकल नहीं किया, इसलिए मैंने गाया ये गज़ल। मैम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर।